नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार साहू, आपका अपना चैनल पाटल गुरुजी में स्वागत है। आज हम शब्द के भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम सब शब्द के परिभाषा के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलती हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलती हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, जानवर, गमला, शहर इत्यादि। सार्थक शब्द के चार भेद होते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द, जिन शब्द का समान अर्थ हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्द का समान अर्थ हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कि आग, पावक, अनल, अग्नि आदि। यहाँ पर पावक का मतलब ही आग होता है, अनल का मतलब भी आग, अग्नि का मतलब भी आग। तो इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, इसलिए जिन शब्दों का समान अर्थ हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा है विलोम शब्द, जिन शब्दों का उल्टा अर्थ हो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे कि सीधा का उल्टा, अंदर का बाहर। तीसरा एकार्थी शब्द, जिन शब्द का अर्थ एक ही हो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक ही हो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे केला, चावल, दाल, आम इत्यादि। चौथा अनेकार्थी शब्द, जिन शब्द का अर्थ एक से अधिक हो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पत्र, चिट्ठी इत्यादि। दूसरा निरर्थक शब्द, कुछ शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन वह सार्थक शब्द के साथ जुड़कर प्रयोग में प्रचलित होते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन वह सार्थक शब्द के साथ जुड़कर प्रयोग में प्रचलित होते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना वाना। यहाँ पर खाना का तो अर्थ है यह भोजन है, लेकिन यहाँ वाना का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह निरर्थक शब्द है। चाय वाय, यहाँ पर वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह निरर्थक शब्द है। पानी वानी, कमरा वमरा, ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर उन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है, वह निरर्थक शब्द है। अब रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, जिस शब्द को खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्द को खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नाव, न प्लस आव। न का कोई अर्थ नहीं निकलता है, आव का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए जिन शब्दों को खंड करने पर अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के बने शब्द को खंड करने पर कोई अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं,
दो या दो से अधिक शब्दों के बने शब्द को खंड करने पर कोई अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय इत्यादि। विद्या का अर्थ ज्ञान प्लस आलय का मतलब घर, ज्ञान के घर, ज्ञान का घर, इसका अर्थ निकलता है। ये दो अलग अलग शब्दों के मेल से बना है। तीसरा है योगरूढ़ शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को खंड करने पर कोई विशेष अर्थ निकले उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा प्लस उदय, उदर, लंबा प्लस उदर। यहाँ पर लंबा का अर्थ लंबा, बड़ा, उदर का मतलब पेट, अर्थात कि लंबा हो पेट जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ पर इसका विशेष अर्थ निकलता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शंकर। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार अपना रूप बदलकर प्रयोग किया जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार अपना रूप बदलकर प्रयोग किया जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण हमेशा विकारी शब्द होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण हमेशा विकारी शब्द होता है। ते हैं दूसरा अविकारी शब्द, जो शब्द हमेशा मूल रूप में प्रयोग किया जाता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द हमेशा मूल रूप में प्रयोग किया जाता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। या क्रिया, विशेषण, संबोधक, समुच्चयबोधक तथा विस्मयादिबोधक हमेशा अविकारी शब्द हैं। विकारी शब्द ये अपना रूप लिंग, वचन, काल के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन ये अपना रूप नहीं बदलता, ये मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि सूर्य, गृह, भ्राता, सत्य इत्यादि। ये शब्द संस्कृत के हैं लेकिन ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से आए वे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत से आए वे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि दूध, पत्ता इत्यादि। देशज शब्द जो शब्द अपने ही देश के क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में बोली जाए उसे देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द अपने ही देश के क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में बोली जाए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लुटिया, पगड़ी, ढलिया इत्यादि। विदेशी शब्द विदेश से आए हुए जो शब्द
हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। विदेश से आए हुए शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे गैस, सौगात, चाबी, प्लेट, दुकान, टेलीफोन, लेटर बॉक्स, कूली, फीता इत्यादि। हम आशा करते हैं कि आप सबों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप सब मेरा बैटल बायोलॉजी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।